The Awakening is a novel by Kate Chopin. First published in 1899. Set in New Orleans and on the Louisiana Gulf Coast. At the end of the 19th century. The plot centers on Edna Pontellier and her struggle between her increasingly unorthodox views on femininity and motherhood with the prevailing social attitudes of the turn of the century. American South. It is one of the earliest American novels that focuses on women's issues without condescension. It is also widely seen as a landmark work of early feminism, generating a mixed reaction from contemporary readers and critics. The novel's blend of realistic narrative, incisive social commentary, and psychological complexity makes The Awakening a precursor of American modernist literature. प्लॉट समरी। उपन्यास पोंटलियर परिवार लेओन्स, लुइसियाना क्रियोल विरासत के एक न्यू ऑर्लियंस व्यापारी के साथ खुलता है। उसकी पत्नी एडना और मैडम लेब्रुन और उसके दो बेटों रॉबर्ट और विक्टर द्वारा प्रबंधित मेक्सिको की खाड़ी पर एक रिजॉर्ट में ग्रैंड आइल पर राउल वेकेशनिंग। एडना अपने करीबी दोस्त एडेल रेटिग्नोले के साथ अपना अधिकांश समय बिताता है, जो हंसमुख और उकसाने से एडना को पत्नी और मां के रूप में अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। ग्रैंड आइल में एडना अंततः रॉबर्ट लेब्रुन, एक आकर्षक, बयाना युवक के साथ एक संबंध बनाती है जो सक्रिय रूप से एडना का ध्यान और स्नेह चाहता है। जब वे प्यार में पड़ते हैं तो रॉबर्ट इस तरह के रिश्ते की बर्बाद प्रकृति को महसूस करते हैं और एक अज्ञात व्यापार उद्यम का पीछा करने की आड़ में मेक्सिको जाते हैं। कथा फोकस एडना की स्थानांतरण भावनाओं पर चलता है, क्योंकि वह अपने मातृ कर्तव्यों को सामाजिक स्वतंत्रता की इच्छा के साथ और रॉबर्ट के साथ रहने के लिए पुनः संयोजित करती है। गर्मी की छुट्टी समाप्त होता है। पोंटेलियर्स न्यू ऑर्लियंस के लिए वापसी। एडना धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताओं का आकलन करती है और अपनी खुशी में अधिक सक्रिय भूमिका लेती है। वह न्यू ऑर्लियंस समाज से खुद को अलग करने और परंपरागत रूप से मातृत्व के साथ जुड़े कुछ कर्तव्यों से वापस लेने के लिए शुरू होता है। लेओनस अंततः अपनी पत्नी का निदान करने के बारे में एक डॉक्टर से बात करती है। डर से वह अपने मानसिक संकायों को खो रही है। डॉक्टर लेओन्स को सलाह देता है कि उसे होने दें और उसे आश्वासन दे कि चीजें सामान्य हो जाएंगी। जब लेओनस व्यवसाय पर न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करने के लिए तैयार करता है, तो वह लड़कों को अपनी मां को भेजता है। एक विस्तारित अवधि के लिए अकेले घर छोड़ दिया जा रहा है। सांस लेने और उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिबिंबित करने के लिए एडना शारीरिक और भावनात्मक कमरे देता है, जबकि उसका पति अभी भी दूर है। वह अपने घर से बाहर निकलती है और पास के एक छोटे से बंगले में जाती है और अल्सिया रोबिन के साथ एक डायलेंस शुरू करती है, जो अपने प्यार के साथ मुक्त होने के लिए एक प्रतिष्ठा के साथ एक सतत प्रेमी है। एडना उपन्यास में पहली बार यौन संबंध के रूप में दिखाया गया है, लेकिन मामला अजीब और भावनात्मक रूप से भरा साबित होता है। एडना भी मैडेमोइसेल रीज तक पहुंचता है, एक प्रतिभाशाली पियानो वादक जिसका खेल प्रसिद्ध है लेकिन जो आमतौर पर भली भांति से अस्तित्व को बनाए रखता है। उसका खेल एडना को उपन्यास में गहराई से पहले ले जाया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व एडना लंबे समय तक शुरू कर रहा था। आजादी। मैडेमोइसेल रीज समाज की उम्मीदों के बजाय संगीत और खुद पर अपने जीवन को केंद्रित करता है, जो एडना को अनुरूप करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एडना को पत्नी के रूप में कार्य करता है। रीज रॉबर्ट के संपर्क में हैं, जबकि वह मेक्सिको में हैं। नियमित रूप से उससे पत्र प्राप्त करते हैं। एडना रीज से अपनी सामग्री प्रकट करने की भीख मांगती है। जो वह करती है, एडना को साबित करती है कि रॉबर्ट उसके बारे में सोच रहा है। आखिरकार रॉबर्ट न्यू ऑर्लियंस के लिए देता है। पहले अलोफ और बहाने एडना के पास नहीं होने के लिए खोज, पर वह अंततः उसके लिए अपने भावुक प्यार को स्वीकार करता है।
वह मानते हैं कि मेक्सिको के लिए व्यापार यात्रा एक ऐसे रिश्ते से बचने का बहाना था जो कभी काम नहीं करेगा। एडना को मुश्किल प्रसव के साथ एडेल की मदद करने के लिए बुलाया जाता है। एडेल एडना से यह सोचने के लिए चिल्लाती है कि अगर वह उचित रूप से व्यवहार नहीं करती है तो वह उसे वापस बदल देगी। जब एडना घर लौटता है तो उसे रॉबर्ट से एक नोट मिलता है कि वह हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वह उसे एक विवाहित महिला के साथ संबंध में संलग्न करके शर्म की बात करने के लिए बहुत प्यार करता है। तबाह सदमे में एडना वह पहली बार रॉबर्ट लेब्रून से मुलाकात की थी, जहां ग्रैंड आइल के लिए वापस जाती है। एडना मेक्सिको की खाड़ी के पानी में खुद को डूबने, आत्महत्या करने से एक परम तरीके से पलायन। सारांश का अंत। धन्यवाद।